नमस्कार। उपस्थित हूँ मैं आपके समक्ष सूर्य के गोचर के परिवर्तन को लेके। सूर्य परिवर्तन होने वाले हैं 13 अप्रैल को शाम को 4:45 पे। गोचर कर रहे हैं फिलहाल मीन राशि में, चले जाएंगे मेष राशि में, जहाँ सूर्य उच्च का प्रभाव देंगे क्योंकि ये उनकी उच्च की राशि। सूर्य मेष राशि में लगभग 1 माह के करीब रहेंगे और फिर उसके बाद निकल के चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो 13 अप्रैल शाम को 4:45 से लेके 14 मई तक सूर्य मेष राशि में है। तो क्या प्रभाव लेके आए हैं ये आपकी राशि के लिए? फिलहाल चर्चा कर रही हूँ मैं कन्या राशि की। अब तक मैंने अलग से 5 राशियों पे वीडियो बना दी है। चंद्र राशि से बता रही हूँ मैं आपको। यदि चंद्र राशि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो नाम राशि से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य गोचर कर रहे हैं 8वें भाव में, स्वामी बन के आपके 12वें भाव के। तो 12वें भाव के जब सूर्य स्वामी बनते हैं और गोचर करते हैं 8वें भाव में, तो इसको इतना बढ़िया नहीं माना गया है। पहली बात तो सूर्य 8वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। किस सेंस में? यदि आप गाड़ी चलाते हैं या आप ट्रैवलिंग करते हैं, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपका कोई एक्सीडेंट ना हो, और एक्सीडेंट यदि होता भी है तो भगवान न करे आपको किसी अग्निकारक तत्व से चोट पहुंचे, जैसे कि जलना या फिर भाप जो होती है, साइलेंसर होता है, बिजली, मतलब अग्नि के जो तत्व हैं उससे आपको खतरा है इस समय। तो इससे बचिएगा। हो सके तो आप यदि गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो इसको अवॉइड कीजिए। ट्रैवलिंग में जरा ध्यान से कीजिए। ये समय जरा ध्यान से निकालिएगा कन्या राशि वाले। इसके अलावा सूर्य आपके सीधा वाणी के घर को देखते हैं। तो वाणी के घर को जब देखते हैं तो वहां पे सूर्य की पहले से ही जो राशि है वह तुला राशि है, जो कि नीच की राशि होती है सूर्य की। तो आपको अपनी वाणी में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने कटु वचन का प्रयोग किया या आपकी वाणी में क्रोध झलका या आपने सिचुएशन को देखते हुए बात नहीं करी, कुछ प्रतिकूल आपने ऐसे बोल दिया जो आपके शब्द आप पे ही उल्टा पड़ गए, तो फिर आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान खासकर आपकी छवि धूमिल हो सकती है, आपकी खामखा इमेज खराब होगी, चैलेंजेस आपकी लाइफ में और बढ़ेंगे। तो ये आपकी वाणी के कारण हो सकता है, तो इस पे जरा नियंत्रण दे, सोच समझ के तोल मोल के बोलिए। तो हो सके तो आप तभी बोलिए जब आपको लगता है आपको बोलने की आवश्यकता है। अनर्गल अनुचित बात ना करें, इस समय जरा ध्यान से निकालेगा, इसलिए आपको मैंने सचेत कर दिया कन्या राशि वालों को। और नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, अर्थात प्राइवेट जॉब में व्यापारी वर्ग है, आपके लिए भी चैलेंजेस बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां आप पे बढ़ेंगी। हो सकता है आपके यहाँ पे मैन पावर की कमी हो जाए और आप पे जिम्मेदारी बढ़े। फॉर एग्जांपल, यदि आप मान लीजिए क्लॉथ से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर आप कोई अपनी शॉप रन कर रहे हैं, जो कपड़े की शॉप है, आपकी एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ मैं आपको, तो अचानक ये सेल्समैन की कमी पड़ गई या फिर अचानक उनके घर में कोई दिक्कत आके उनको छुट्टी पर जाना पड़ा, तो ये एकाएक आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपके चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। ग्राहक तो आ रहे हैं लेकिन उनको अटेंड ढंग से नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि लोगों की कमी है। ऐसे ही जॉब के अंदर भी सिचुएशन हो सकती है कि आप पे एक जिम्मेदारियां बढ़ जाएं और आपको ऐसा लगे कि अचानक से आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा काम का। तो ये चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। तो इसके प्रेशर में आके कुछ गलत डिसीजन मत लीजिए, गुस्से में आके कुछ अनर्गल मत बोलिए, थोड़ा वाणी पे ध्यान दीजिए, विशेष तौर पे आपको मैंने बता दिया है। इस चीज़ से निकलने के लिए थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं आप। सुबह सुबह चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले उठे, मेडिटेशन करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, 108 बार कम से कम मंत्र जरूर जपिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य को अर्घ दें। आचरण अपना सही रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्या राशि वालों के लिए। आचरण को सही रखना, आचरण से संबंध है मेरा, आचरण से मेरा मतलब है कहने का व्यवहार, अपना अपना कैरेक्टर, आप पे कोई उंगली ना उठा सके, संगति, मद्यपान से बचिए। ये सब बातों का आपको ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है। यदि आप ऑलरेडी इन बातों से बचे हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, यदि नहीं बचे हुए इस चीज में है तो जरा कंट्रोल लगाइए, बहुत जरूरी है आपके लिए इस समय खासकर। सूर्य को अर्घ्य दें, पिता का सम्मान करें, झूठ बोलने से बचे, डिसिप्लिन में लाइफ चलाने की कोशिश कीजिए, तो आपको बेहद लाभ होगा और दिक्कतों से आप बचें।